खुशी लेके आया है चांद। जितना कहा गया है उतना ही करना है। अपनी मर्जी करना ना शुरू कर देना। बड़ी आदत है तुझे अपनी मर्जियां करने की। अम्मी, आपने बुलाया मुझे? हाँ बेटा, मुराद कहाँ है? वो तो कब का ऑफिस चले गए। अच्छा, तो तुम क्या कर रही थी? मैं सोच रही थी कि किचन में जाके आप लोगों के लिए कोई नाश्ते की तैयारी करूं। क्यों? तुम क्यों बनाओगी नाश्ता? वो नई नौकरानी आई है ना, उसे कहो वो सब कुछ करे। बेटा, उसे बताओ कि घर में काम किस तरह किया जाता है और क्या क्या करते हैं। जी। बड़ी आदत होती है इन छोटे लोगों को छोटे छोटे घरों से उठ के आके बड़े घरों में अपनी औकात दिखाने की। समझाओ उसे। रंगीली, चल बे। कैसी भोली है मेरी सास, कमीनापन भी सिखा रही है। तो देखो कैसे, जो दुनिया की सबसे बड़ी कमीनी औरत है। क्या बोला? कुछ नहीं बीबी जी, पता क्या, 3-4 दिन से ना मेरा दिमाग बड़ा घूम रहा है। जो भी मुंह में आता है ना बक देती हूँ। कल तो मैंने अपनी अम्मी को फोन पे चुड़ैली बोल दिया था। चल जा, अपना काम कर, उसके कमरे में जा और शुरू हो जा। ठीक है, चलो। आप कौन? मैं रंगीली। रंगीली, बच्चे के लिए दूध मिल सकता है? काफी देर से रो रहा है। हमारे घर में ना खालिस भैंसों का दूध आता है। ये बच्चा कहाँ हजम कर पाएगा। तुम ऐसा करो, इसके लिए डिब्बे का दूध मंगवाओ, औकात में रहेगा। और बड़ा गोरा चिट्टा बच्चा पैदा किया तुमने। अच्छा, तुम ऐसा करो, किचन में जाके ना बर्तन धो लो। इसके लिए दूध का इंतजाम मैं कर लूंगी। मैं बर्तन धोऊं? तो और क्या, मैं धोऊंगी। मैं इस घर की नौकरानी हूँ, बहू नहीं। और ये काम बहू बेटियों के होते हैं। लेकिन मेरा बच्चा रो रहा है। अच्छा, तो तुम ना इसको थोड़ी सी अफीम चटा दो, सो जाएगा। अब सोच क्या रही हो? ये बोतल मुझे दो, मैं खुद ही इसके लिए दूध का इंतजाम कर लूंगी। तुम जाके बर्तन धो। क्या देख रही हो मेरा मुंह? जाओ भी। जा रोने की मशीन, चुप हो जा, चुप हो जा। अरे ये क्या कर दिया? पहले ही 6 दिन बाद नहाई थी मैं आज, अब मुझे दोबारा नहाना पड़ेगा। उफ। आमिर को फोन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम फोन काट रहे हैं, शायद बात करना नहीं चाहते। असलम की वजह से हम आमिर को अपनी मजबूरी भी नहीं बता सके। लगता है मिलके समझाना पड़ेगा उन्हें। खैर, वो लड़की कैसी है? लगा दिया है मैंने उसे बर्तन धोने पर। इतना जुल्म करूंगी उस पर कि उसकी चीखें निकल जाएंगी। वो तो सब ठीक है, लेकिन एक बात का ख्याल कीजिएगा, उस लड़की की चीख इस हवेली से भाग नहीं जानी चाहिए। मामू जान, आपको अम्मी बुला रही हैं। अब जाइए, उस लड़की पे नजर रखें। जी।
तुम्हारे बाबा ने अच्छा नहीं किया। मैं तो खुद हैरान हूँ। मैं उस औरत को कभी चांद भाई के कमरे में ना लेके जाती अगर अब्बू मुझे ना कहते। मैं ऐनी के अलावा किसी और को अपनी भाभी बनाने का सोच भी नहीं सकती। तुम्हें पता है मेरी बहन अंदर तक टूट गई है, समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। मैं आज ही ऐनी से मिलूंगी। तुम क्या मिलोगी उससे? वो तो खुद अपने आप से नहीं मिल पा रही। पहले मेरी बहन चांद का इंतजार करती रही और फिर उसने उसकी मौत का दुख बर्दाश्त किया, और अब एक नया सदमा, चांद की बेवा की आमद का सदमा। मेरी बहन तो ख्वाब में भी किसी का बुरा नहीं चाह सकती। देखना, इस औरत का हशर बहुत बुरा होगा। आपने बुलवाया हमें? ये जो हो रहा है सब गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है? उस लड़की ने जो हमारे साथ किया, क्या वो सही है? ये तो हम नहीं जानते कि क्या सही है और क्या गलत। पुलिस की नजर में वो सबूत सारे सही हैं। वो तस्वीर, बच्चा, निकाहनामा, कोई भी फर्जी दस्तावेजात बना के ला सकता है। तुम्हें कहीं से वो चांद की बीवी नजर आती है? अगर वो चांद की बीवी हुई तो वो बच्चा चांद का हुआ तो? वो बच्चा चांद का हो ही नहीं सकता। कोई भी बच्चा अपने माथे पे अपने बाप का नाम लिखकर पैदा नहीं होता। वो जो कोई भी है, अगर वो गलत है तो हम उसे उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। अगर वो चांद की बीवी हुई और वो बच्चा चांद का हुआ तो हम इतना जानते हैं कि चांद हमें कभी माफ नहीं करेंगे, कभी नहीं। सर, आपके सबसे मजबूत मुखालिफ कैंडिडेट वहीदुल्ला खान साहब ने अपना बेटा खो दिया। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, ख़ास तौर पर इस नाजुक वक्त में? बहुत गलत हुआ उनके साथ, बहुत बुरा हादसा था ये। उनका बेटा ही नहीं बल्कि मेरा भाई भी था। मेरी पूरी हमदर्दी है उनके साथ। आखिर वो मेरे चचा हैं। रिश्तों में कटास है लेकिन रिश्ते तो खत्म नहीं हुए ना। वो मेरे सियासी उस्ताद हैं। मैंने बहुत सारे काम किए उनकी सरपरस्ती में। मैं उन्हें अपना बुजुर्ग मानता हूँ। आपके चचा हैं, वो आपके सियासी उस्ताद हैं, मगर फिर भी आप उनके खिलाफ इंतखाबात में खड़े हैं। ये क्या बात हुई? देखिए, सियासत है। खून के रिश्तों और सियासी रिश्तों में बहुत फर्क होता है। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि बहुत सारे मुल्कों में ऐसा होता है। देखिए, जैसे बाप बेटा आमने सामने एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं तो इसका मतलब नहीं कि उनका रिश्ता ख़त्म हो गया। जैसे इंडिया की प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी और उनके बेटे के नज़रियात आपस में कभी नहीं मिले, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो माँ बेटे नहीं। और ऐसी कई मिसालें हमें हमारे मुल्क में मिलती हैं और यहाँ की सियासत में भी कई ऐसी मिसालें हैं। अब देखिए, मैं नवाब साहब का भतीजा हूँ। वो इलेक्शन जीते या हारे, मैं उनका भतीजा ही रहूँगा। अगर वो इलेक्शन जीतेंगे तो मुझे खुशी हो, अगर मैं इलेक्शन जीतूंगा तो उन्हें खुशी हो। तो प्लीज़ आप इस मामले में ना पड़ें तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं और आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं। मैंने तो सुना है कि उनके बेटे की शनाख्त नहीं हो पाई। जी हाँ सर, कुछ ऐसी ही बात है। और शायद उन्होंने देखा भी नहीं। मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ, बस वैसे ही
वो शायद पर्स और घड़ी से पहचाना गया। मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, आप प्लीज गलत मत सोचिएगा। चांद बेटा बस भी करो, मुझे और भी काम करने हैं। क्यों बच्चे बने हुए हो? अम्मी थोड़ी देर और प्लीज, खुदा की कसम बहुत मजा आ रहा है। और अच्छा ना, आपकी प्रैक्टिस रहेगी, कल को मेरे बच्चों की मालिश भी आप ही करेंगी। शादी तो तुम कर नहीं रहे हो, बच्चों की प्लानिंग पहले से शुरू कर दिया तुमने। तो शादी की प्लानिंग थोड़ी होती है कोई, किसी को भगा के भी शादी कर लूंगा। बच्चों की प्लानिंग होती है, वो भी मुझे करनी है, पैदा कर लूंगा, आपको प्लानिंग थोड़ी करनी है। कुछ भी बोलता रहता है, पता नहीं। अच्छा और करे ना यहाँ पे, ये यहाँ, वाह क्या बात है। वैसे मैं एक बात सोच रहा था, मेरा बच्चा होगा बड़ा प्यारा, उसे बोलूंगा आपकी गोद में आते ही रोना शुरू कर दे। आप बच्चे को खिला रही हैं? मैं नहीं, कहाँ चली गई थी तू? संभाल इसे, दूध पिला। वो कौन है ऐसा जो तेरी शक्ल दिखा दे। बाजी, बाजी कहाँ हैं आप? मैं आपके लिए खाना लेके आई हूँ। पता नहीं कहाँ चले गई हैं। है कहाँ? सब्जी मैं भी उन्हीं को देख रही हूँ, अभी तो यहाँ थी। उज़मा? जी? कहाँ है खुरदुलैन? साहब अभी मैंने उनको टेरेस की तरफ जाते हुए देखा था। टेरेस की तरफ? यहाँ क्या कर रही हो? पापा रोकिएगा मत मुझे। जिसके लिए जी रही थी अभी तक मैं, वो तो चला गया ना छोड़ के मुझे। अब उससे वही जाके पूछूंगी कि मेरी गलती क्या थी।
क़यामत आ गई, क्या हो गया? क्या आपको कुछ नहीं पता चला? क्या? चल हट, पीछे हट जल्दी। आमिर साहब की बेटी, उसने ना खुदकुशी करने की कोशिश की है पप्पू। हाँ, हॉस्पिटल में एडमिट है। अरे आपको पता है, खून ज्यादा बह जाने की वजह से उसकी हालत बहुत नाजुक है पप्पू। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? किसकी नजर लग गई है इस घर को? पहले असलम नवाब के सामने इलेक्शन में खड़ा हो गया, फिर चांद हमें छोड़कर चला गया, उसके बाद ये खुशी। या अल्लाह, और अब इस लड़की की एक ही तो आस थी जिसके लिए वो जी रही थी, वो ही नहीं रहा तो क्या करेगी जिंदा रह के? उस पे ये लड़की खुशी चांद की बेवा बनकर आ गई, उसका तो सब कुछ खत्म हो गया ना। बस किस्मत का किया धरा है, जो अल्लाह की मर्जी। इसमें किस्मत या अल्लाह ताला को इल्जाम देने से कोई फायदा नहीं पप्पू। ये सब कुछ हुआ है उस खुशी की वजह से। जब तक वो लड़की इस घर में ना, कुछ ठीक नहीं होने वाला। अब यूं इसी तरह किस्मत को कोसती रह जाएंगी। अरे मेरी माँ ने ना तो उस लड़की को इस घर से निकाले, जितनी जल्दी हो सके निकाल बाहर करे उसको इस घर से। अरे सोच क्या रही है? अरे निकाले उसको इस घर से। आजा आजा जल्दी ले जा पप्पू को, आजा। क्या देख रही हो? इस घर में नौकरों को यही खाना मिलता है। जी अब ये तस्वीर ही तेरी किस्मत में है खुशी, ये लौट कर नहीं आएंगे। सारी जिंदगी इनकी यादों के सहारे ही गुजारनी है। क्यों छोड़कर चले गए हमें अपनी यादों में रोने के लिए? दूर हट मेरे बेटे की तस्वीर से। खबरदार, जो तूने इसे छुआ, तुझे कोई हक नहीं है इसे छूने का। आप मेरे साथ ऐसे क्यों कर रही हैं? पहुंच ले अपने ये आंसू। अगर तू इन आंसुओं का सैलाब भी ले आएगी ना, तो भी कभी इस झूठ को सच नहीं बना सकती कि ये बच्चा और तू गैर थे, गैर हैं और गैर रहेंगे। आज तेरी वजह से कुरातुलैन ने खुदकुशी करने की कोशिश की, जिसे बाइज्जत तौर पर इस घर में होना चाहिए था। आज वो तेरे इस झूठ की वजह से अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है। अगर उससे कुछ भी हुआ ना, तो मैं तेरा वो हशर करूंगी जो तूने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। मुझे नहीं पता कि तू क्या सोचकर इस घर में आई है, लेकिन जब तुझे धक्के मारकर इस घर से निकालूंगी, तो तू कुछ भी सोचने के काबिल नहीं रहेगी। याद रखना।
आखिर गुनाह क्या किया है मैंने? तुम्हारी औलाद को तुम्हारे घर ना लाती तो कहाँ ले जाती मैं? और ये कैसे लोग हैं, कैसी आंखें इनकी कि अपनी चश्मो चराग को पहचानने से इनकार कर रहे, अपने खून को नहीं पहचान रहे। क्या तकदीर है तेरी, तेरे कुछ अपने तुझे छोड़ के चले गए और तेरे कुछ अपने तुझे पहचानने के लिए तैयार ही नहीं। आमिर खत्री की बेटी ने खुदकुशी की कोशिश की है। वो इस वक्त हॉस्पिटल में है, हालत काफी नाजुक है। ये तो बड़ी खुशी की खबर सुनाई आप। खुशी की खबर? वो लड़की जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है और आप कह रहे हैं कि खुशी की खबर है। लड़ाइयां हमेशा बुरी थोड़ी होती। हम भी तो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तारीख गवाह है कि हमारी लड़ाइयां भी तारीख से बड़ी हैं। ये अच्छा हुआ कि उस बच्ची ने अपना खून बहाया। उस बच्ची के खून का एक एक कतरा नवाब और आमिर खत्री की दोस्ती की भारत को साफ कर दिया। और जब सफ़े साफ हो जाते हैं तो इबारत लिखना आसान हो जाती है। अल्लाह ना करे कि उस बच्ची को कुछ हो। अगर खुदा ना खास्ता उस बच्ची को कुछ हो गया तो क्या होगा? थोड़ा सा दर्द उठेगा, आमिर खत्री साहब रोएंगे, फिर खामोश हो जाएंगे और उसके बाद ये सब कुछ भूल जाएंगे। लेकिन नहीं, उस बच्ची को बचना चाहिए ताकि उसका मायूस चेहरा उनके सामने उनको यह एहसास दिलाता रहे कि नवाबों के बच्चों ने क्या किया उसके साथ। ये हादसा एक नई दुश्मनी और एक नई दोस्ती की शुरुआत है। अल्लाह उस बच्ची को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, उसे सेहत दे, आमीन। आप एक काम कीजिए, ये कुछ पैसे हैं, उस बच्ची के नाम पे गरीबों में तकसीम कर दीजिए। मेरे प्यारे चचा जान। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी कैसी है? दरअसल ब्लड बहुत बह गया था। खैर ब्लड तो लगा दिया गया है, कुछ कह नहीं सकते। हालत पहले से तो कुछ बेहतर है, लेकिन खतरे से बाहर अभी भी नहीं है। सिस्टर, आप प्लीज़ इन्हें प्रिस्क्रिप्शन दे दें। जी ये लीजिए, ऊपर की 3 दवाइयाँ ले आइएगा। एक्सक्यूज मी। जा बेटा, जल्दी से जा। शायान, कुरुतलैन कैसी है? तुम्हारे बाप और तुम्हारे भाई ने जो मेरी बहन को जख्म दिए हैं, उस पर नमक छिड़कने आई हो? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? एनी मेरी दोस्त है, मैं उसे यहाँ देखने आई हूँ। एनी मेरी बहन है और वो इस वक्त जिस तकलीफ से गुजर रही है मैं नहीं देख सकता। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? तो मेरी बहन की क्या गलती है? यही कि उसने तुम्हारे भाई से प्यार किया या तुम्हारे बाप के धोखेबाजी का शिकार हुई? सोहा, हाथ छोड़ो मेरा। आई सेड हाथ छोड़ो मेरा।
आमिर अगर फ़ोन नहीं उठाएंगे तो हम उन्हें कैसे बताएंगे कि हम मसरूफ़ हैं इतने। हमें बताए तो सही कि उसकी बेटी कैसी है। एक हफ्ता हम अपनी बेटी की मौत की वजह से कुछ नहीं कर सके, इतनी मुश्किल से वक्त निकाला है इलेक्शन कैंपेन के लिए। अगर ये बात नहीं समझेंगे तो कि हमारी इज्जत दांव पे लगी हुई है। बेवकूफ इंसान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम इमरान साहब, कैसे हैं? सर आपके लिए खुशखबरी है। अच्छा, वो क्या? आमिर खत्री की बेटी को होश आ गया। अरे वाह, क्या खबर सुनाई आपने। गाड़ी निकलवाइए, हम उनसे मिलने जाएंगे। लेकिन सर तो नवाब साहब के दोस्त हैं। अरे दोस्त को दुश्मन बनने में कितना वक्त लगता है। इमरान साहब, सियासत में ना तो कोई किसी का दोस्त होता है और ना कोई दुश्मन। चलिए। नहीं बेटा, कभी तुमने सोचा है कि अगर मुझे छोड़ के चली जाओगी तो मेरा क्या होगा? पापा, मैं चाँद के बगैर नहीं रह सकती। बेटा, तुम अब भी उसी का नाम दे रही हो जो कभी तुम्हारा था ही नहीं। धोखेबाज है वो। शादी उसने कर ली, बच्चा हो गया, और तुम अब भी उसी का नाम देती हो। भूल जाओ बेटा उसे, नई जिंदगी शुरू करो। और सुनो, रोगी नहीं आके बात। अस्सलामुअलैकुम आमिर साहब। ओह, अल्लाह का शुक्र है कि हमारी बहन बच गई। अल्लाह जानता है कि 5 मीटिंग छोड़कर आया हूं, और इलेक्शन का क्या है, वो तो होते रहते हैं। और तुम ठीक हो ना? चाचा जान नजर नहीं आ रहे। वो कहाँ आएंगे, उनकी तो कॉर्नर मीटिंग चल रही है, जॉर्ज टाउन, फैसल टाउन, टाउनशिप वगैरह। अच्छा, मसरूफ होंगे। और वैसे भी नवाब साहब के लिए कुछ बातें बहुत ज़रूरी होंगी। हाँ, लेकिन कुरतुलैन, अल्लाह की नज़र में खुदकुशी बहुत बड़ा गुनाह है, और ये गुनाह तुमने दोबारा नहीं करना। आमिर साहब, हम आपके गम और खुशी में बराबर के शरीक हैं। आपको किसी भी किस्म की ज़रूरत हो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, आप हमें आधी रात को बुला सकते हैं। हम हाजिर हो जाएंगे। देखो, तुमने अपना ख्याल रखना है और बिल्कुल इन बातों को नहीं सोचना है। तुम्हारे बाप और तुम्हारे भाई ने जो मेरी बहन को जख्म दिए हैं, उस पर नमक छिड़कने आई हो? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? एनी मेरी दोस्त है, मैं उसे यहाँ देखने आई हूँ। एनी मेरी बहन है, और वो इस वक्त जिस तकलीफ से गुजर रही है वो मैं नहीं देख सकता। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? तो मेरी बहन की क्या गलती है? यही कि उसने तुम्हारे भाई से प्यार किया, या तुम्हारे बाप के धोखेबाजी का शिकार हुई? क्यों रो रही हो इतना बेटा? फूफो जान, मेरी क्या गलती थी? झूठ अब्बू ने बोला और सजा मुझे मिल रही है। आज शायान सबके सामने मुझ पर हॉस्पिटल में चिल्लाए, मुझे बुरा भला बोला और मुझे वहां से जाने को कहा। आखिर मेरा क्या कसूर है? शायान ने कुछ गलत नहीं किया। तुम्हारे अब्बू ने इतना बड़ा झूठ छुपाया
उनके दिल पे क्या गुजरी होगी, वो भी भाई जैसे दोस्त से। शायान की बहन आज हॉस्पिटल में है। उसकी इस हालत की वजह तुम्हारा भाई है। बेटा, ये रिश्ते हैं, खींचतान, उतार चढ़ाव, दर्द, मोहब्बत सब होता है। तुम इतनी सी बात से परेशान हो गई? मुझे भी तो देखो ना, तुम्हारे फूफा शादी के 2 साल बाद मुझे छोड़ के चले गए। मैं भी तो जिंदगी जी रही हूं ना। तुम फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे फुप्पो जी, कुछ ठीक नहीं होगा जब तक ये लड़की इस घर में ना, कुछ ठीक हो भी नहीं सकता। अरे मैं तो कहती हूँ अभी अब्बू जी घर पर नहीं है, इस लड़की को घर से निकाल बाहर करते हैं। नहीं, ऐसा ठीक नहीं होगा। मर्जी, तो मशवरा दिया था। ये क्या, अभी तक सब्जी भी नहीं काटी? भाभी भी थोड़ी देर पहले ही बर्तन धोए मैंने, अभी सब्जी काट रही हूँ, फिर कपड़े भी धोने मुझे। अच्छा, अभी कपड़े भी नहीं धोए तो बाकी काम कौन करेगा? भाभी मैं क्या करूँ, अकेली लड़की, इतने सारे काम मुझे करने पड़ते हैं, कोई मेरी मदद भी नहीं करवाता। आप ही मेरी हेल्प करवा दें। मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ, तुम हो इस घर की नौकरानी। मैं इस घर की होने वाली मालकिन हूँ, समझी? बस 2-4 दिन की बात है, ठीक तरह से रह लो, चलती बनो यहाँ से। और हाँ, आइंदा अगर मेरे साथ जबान लड़ाई ना, तो हंसना तो दूर की बात है, तो रोना भी भूल जाएगी। चल काम कर अपना।